है। आओ मैं आपको लेकर के चलता हूँ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वलादत मुबारका के बारे में। उलमाए किराम ने, खुतबाए इज़ाम ने बहुत कुछ बयान फरमाया। मैं आपको और कुछ बयान करता चलूँ। नूरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तस्करा चल रहा है। रब फरमा रहा है कुरान में, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तुम्हारे पास आ गई तहकीक के नूर और एक रोशन किताब। नूर से ज़ाते मुस्तफ़ा मुराद है, किताब से किताब मुबीन कुरान मजीद मुराद है। अब मेरे प्यारे ये नूरे पाके मुस्तफ़ा का हाल ये है, ये नूरे पाके मुस्तफ़ा जिसको मिला है उसको मुनव्वर कर दिया है। सुभान अल्लाह। जिसके पास गया है उसको मुनव्वर ताबनाक कर दिया है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ये नूर मिला तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफीहुल्लाह बनकर के दुनिया में चमके। यही वो नूर है जब ये नूर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिला है तो कलीमुल्लाह बनकर के दुनिया में चमके। यही वो नूर है जब ईसा अलैहिस्सलाम को मिला है तो रूहुल्लाह बनकर के दुनिया में चमके। यही वो नूर है जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिला है तो खलीलुल्लाह बनकर के दुनिया में चमके हैं। यही वो नूर है जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को मिला है तो इस्माइल ज़बीहुल्लाह बनकर के दुनिया में चमके हैं। यही वो नूर है जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिला है तो हुस्न व जमाल के पैकर बनकर के दुनिया में चमके हैं। यही वो नूर है जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिला है तो दुनिया के बादशाह बनकर के दुनिया में चमके हैं। और ज़हनों को करीब कीजिएगा और ज़हनों को पास लाइएगा। यही वो नूर है जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को इसकी रहमतें मिली हैं, जब इस नूर की बरकतें हजरत अबू बकर सिद्दीक को मिली हैं तो सदाकत के इमाम बनकर के दुनिया में चमके। यही वो नूर है जब इस नूर की बरकतें हजरत उमर फारूक आजम को मिली है तो अदालत के शहंशाह बनकर के दुनिया में चमके। यही वो नूर है जब इस नूर की शुआएं, जब इस नूर की किरणें हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन को मिली है तो सखावत के पैकर बनकर के दुनिया में चमके। यही वो नूर है जब इस नूर की बरकतें हजरत मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार शुजाअत के अलंबरदार को मिली है तो शुजाअत के पैकर बनकर के दुनिया में चमके। यही वो नूर है जब इस नूर की बरकतें, जब इस नूर की शुआएं हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को मिली है तो जन्नती औरतों की सरदार बनकर के दुनिया में चमकी है। और ज़हनों को करीब कीजिएगा, फिरोज रजा मंजरी को कहने दीजिएगा, ये वो नूर है जब इस नूर की बरकतें मेरे प्यारे इमाम हसन और हुसैन को मिली है तो शहादत के इमाम बनकर के दुनिया में चमकी है। इमाम आजम को मिली है तो इमामत के ताजदार बनकर के दुनिया में चमके हैं। मेरे प्यारे और आइएगा, मेरे आका गौसे आजम को मिली है तो करामत के ताजदार बनकर के दुनिया में चमके हैं। गरीब नवाज को मिली है तो हिंदुस्तान के राजा बनकर के दुनिया में चमके हैं। देवा के वारिस को मिली है तो देवा के सुल्तान बनकर के दुनिया में चमके हैं। हजरत कलियर के राजा यानी साबिर पाक को मिली है तो कलियर के सुल्तान बनकर के दुनिया में चमके। मेरे इमाम अहमद रजा खान को मिली है तो आला हजरत बनकर के दुनिया में चमके। मुस्तफा रजा खान को मिली है तो मुफ्ती आज़म हिंद बनकर के दुनिया में चमके। अल्लामा अख्तर रजा कादरी को मिली है तो ताजुश्शरिया बनकर के दुनिया में चमके। मुझे कह लेने दिया जाए, आए कुदरत के नकीबों ऐलान कर दो, अब तक के जितने चमके हैं सब नबी के नूर की बुनियाद पर चमके हैं और सुबह क़यामत तक जितने चमकेंगे सब नबी के नूर की बुनियाद पर चमकेंगे। आला हजरत फरमाते हैं, सब चमक वाले उजरों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी और चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती फिरोज साहब मंजरी, नारे तकबीर। चमक तुझसे पाते लाजवाब, सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकतें किसे नहीं मिली?
उसे नहीं मिली जिसने नबी की ताजीम से इनकार किया, जिसने नबी की तौकीर से इनकार किया, जिसने नबी के अदब व एहतराम से इनकार किया। क्या बात है। नबी की ताजीम करोगे तो बरकतें मिलेंगी, बेशक बेशक। नबी का अदब बजा लाओगे तो रहमतें उतरेंगी। बेशक हक है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मुस्तफा जी, करीम बेशक। का नूर वो नूर है जिधर से बेशक। गुजरा है मुनव्वर करता चला गया। हक सुभान है। अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पाको साफ करता चला गया। नबी फरमाते हैं लम यज़लिल्लाहु यनकुलनी मिनल सलाबित तय्यबा वल अरहामित ताहिरा हत्ता अखरजनी मिन बैना अबवैया। मेरा जो नूर है, मेरा जो नुतफा है, वो पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल हुआ। बेशक, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हत्ता अखरजनी मिन बैना अबवैया, यहाँ तक कि मैं अपने वालिदैन के जरिए दुनिया में आया। सुभान बेशक। अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वालिदैन के जरिए दुनिया में आया। आज लोग कहते हैं ना आकाए कायनात के माँ बाप जहन्नमी है माज़अल्लाह। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। आप लोग कहें नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, बिल्लाहि मिन ज़ालिम। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। माज़अल्लाह रब्बिल 100 आलमीन। बार माज़अल्लाह। सदबार। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के माँ बाप ऐसे मोमिन हैं, ऐसे मोमिन हैं और ऐसे जन्नती हैं कि अल्लाह उनके सदक़े में हम गुनाहगारों को जन्नत अता फरमाएगा, हम सियाहकारों को जन्नत का परवाना अता फरमाएगा। हजरात, फतावा रशीदिया के अंदर सफ़ा नंबर 18 पर लिखा गया नबी कौनैन के माँ बाप जहन्नमी। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं दलील देता हूँ, नबी कौनैन के माँ बाप जन्नती, नबी कौनैन के माँ बाप सुन्नी, नबी कौनैन के माँ बाप मोमिन हैं। मेरे प्यारे आका खुद फरमाते हैं लम यज़लिल्लाहु यनकुलनी मिनल सलाबित तय्यबति वल अरहामित ताहिरा हत्ता अखरजनी मिन बैना अबवैया। ओ लोगों सुनो सुनो, मेरा जो नुतफा है, मेरा जो नूर है, ये पाक सुल्बों से पाक रहमों में मुंतकिल हुआ है। यहाँ तक कि मैं अपने माँ बाप के जरिए से दुनिया में आया। अब पाक सुल्ब वो होती है जो ईमान वाली होती है, पाक रहम वो होता है जो ईमान वाला होता है। आप कहेंगे मौलाना साहब कैसी बात करते हैं, मुफ्ती साहब कैसी बात करते हैं, जो रहम पाक होता है वो ईमान वाला होता है, इसकी दलील क्या है? मैं कहूँगा आओ कुरान मुकद्दस उठा करके देखो। कुरान मुकद्दस कह रहा है इन्नमल मुशरिकूना नजस, यानी मुशरिकीन जो हैं वो नापाक हैं। अब जब मुशरिकीन नापाक हैं तो उनका रहम भी नापाक है, उनकी सुल्ब भी नापाक है। पता चला जो ईमान वाले हैं उनकी सुल्ब नापाक नहीं है बल्कि पाक है, उनका रहम नापाक नहीं है बल्कि पाक है। और मेरे आका का नूर पाक रहमों से मुंतकिल हुआ है। सुभान अल्लाह। पाक सुल्बों से मुंतकिल हुआ है। पता चला नबी ये कौनैन के माँ बाप जिनके जरिए से मेरे आका दुनिया में आए, उनकी सुल्ब पाक है, उनके रहम पाक है। और जब उनकी सुल्ब पाक है तो वो भी पाक है, और वो इसलिए पाक है इसलिए कि ईमान वाले हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान की दौलत उनके सीनों के अंदर है। बेशक बेशक हक है। और दीने इब्राहिमी के बाद में जब तक नबी का जमाना नहीं आया था, सिर्फ इतना कहना कि ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत एक है, इतना ही कहना तवाहुद के लिए काफी था, इतना ही कहना वहदानियत के लिए काफी था, इतना ही कहना ईमान के लिए काफी था। इसलिए कि कोई नबी नहीं था उस वक्त, कोई रसूल नहीं था कि साथ में ये कहा जाता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, साथ में ये कहा जाता ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह। उस वक्त ऐसा नहीं था, इसलिए कि इब्राहिम का दौर नहीं था। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद से जब नबी का जमाना आया है, उसके दरमियान में 470 साल का ऐसा वक्फा रहा है, या फिर रिवायत में है 570 साल का ऐसा वक्फा रहा है कि जिसमें कोई नबी दुनिया पर नहीं था, कोई रसूल दुनिया पर नहीं था। और यही नहीं बल्कि एक और हदीस पाक समाअत कीजिएगा। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हम सब की माँ हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं एक मर्तबा में नबी के साथ में ऊंट पर सवार थी। मुस्तफ़ा
जाने रहमत जा रहे थे, आकाए कायनात ने मकाम अबवा पर अपनी सवारी को रोका। और जब नबी ने अपनी सवारी को रोका तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गमज़दी के आसार थे। जब मैंने नबी के कौनैन का चेहरा देखा मैं भी मगमूम हो गई। मैं सोचने लगी आखिर माजरा क्या है, नबी मायूस क्यों नजर आ रहे हैं। आकाए कायनात ऊँटनी से उतरे, उतरने के बाद में मकाम अबवा में पहुंचते हैं। वहां पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन की कब्र मुबारक थी। सुभान अल्लाह। मेरे आका पहुंचे और उसके बाद में वहां पर अपने हाथों को उठाया, दुआ मांगी, वापस आए। जब वापस आए तो चेहरे पर मसरत और शादमानी की लहर दौड़ रही थी। आका खुश नजर आ रहे थे। अम्मी आयशा सिद्दीका ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अभी जब आप गए थे तो आपका चेहरा मगमूम नजर आ रहा था, आपके चेहरे पर रंजीदगी के आसार नजर आ रहे थे, लेकिन अब आपके चेहरे पर मसरत और शादमानी नजर आ रही है, आपका चेहरा खुशहाल नजर आ रहा है। आका बताएं तो सही माजरा क्या है, आका बताएं तो सही मामला क्या है। जब इतना कहा हजरत आयशा सिद्दीका ने, नबी फरमाते हैं, ऐ मेरी बीवी सुनो सुनो, अभी मैं अपने माँ बाप की कब्र पर गया था और मैंने जाकर के रब की बारगाह में दुआ की थी, ऐ मेरे मौला मेरे माँ बाप को जिंदा फरमा दे। मेरे माँ बाप को रब ने जिंदा कर दिया और मैंने अपना कलिमा पढ़ा करके अपनी उम्मत में शामिल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हक है। सुभान अगर अल्लाह। कोई पूछे बेशक कि जब नबी के माँ बाप पहले से जन्नती, नबी के माँ बाप पहले से ईमान वाले, तो फिर कलमा पढ़ाने की जरूरत क्या। तो फिर नबी ने जाकर के दुआ मांग करके जिंदगी दिलवा करके रब की बारगाह से कलीमा क्यों पढ़ाया। तो उसकी वजह यह है, जब तक नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया पर नहीं आए थे, जब तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलाने नबुव्वत नहीं किया था, उससे पहले जितने लोग चले गए वो नबी की उम्मत में ना थे, बल्कि बाद में जितने आए वो सब नबी की उम्मत में हैं। आकाए कायनात ने अपने माँ बाप को कलिमा पढ़ा करके अपनी उम्मत होने का शर्फ बख्श दिया। सुभान अल्लाह। अपना उम्मती होने का शर्फ बख्शा है। मेरे प्यारे, ये है इसका जवाब। और यही नहीं बल्कि आओ मैं एक आपको बहुत अच्छी दास्तान सुना देता हूँ। प्यारे आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के माँ बाप जन्नती हैं। दलील लेते जाइएगा, अपने ज़हनो दिमाग पर बिठा करके रखिएगा। मेरे प्यारे आओ बताता चलूँ, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मछली के पेट में गए हैं, मेरे प्यारे रब की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला मेरी खता का दरगुजर फरमा दे, मौला मेरी गलती को मुआफ फरमा दे, मौला मेरी खताए इज्तिहादी को दरगुजर फरमा दे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में है, रब की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ मेरे मौला मुझे मुआफ फरमा दे। 40 दिन के बाद में जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाला है, तो रब ने ऐलान कर दिया, ओ लोगों गवाह हो जाओ, जिस मछली के पेट में मेरा पैगंबर 40 दिन रहा है वो मछली जन्नत के अंदर जाएगी। सुभान अल्लाह। अब ज़हनों को करीब कीजिएगा, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी हैं, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगंबर हैं, हमारे आका नबियों के इमाम हैं, हमारे आका पैगंबरों के इमाम हैं, हमारे आका रसूलों के इमाम हैं। अरे नबी जिस मछली के पेट में रहे, रब्बे कायनात फरमा रहा है वो मछली जन्नत के अंदर जाएगी। तो जरा सोचो तो सही मेरे प्यारे, जिस माँ के शिकम में मेरा नबी 1 माह नहीं 2 माह नहीं बल्कि पूरे 9 माह रहा हो, वो माँ जहन्नम के अंदर कैसे जा सकती है, बल्कि वो माँ जन्नत के अंदर जाएगी और साथ में गुनाहगारों को भी जन्नती बना करके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती फिरोज रजा मंजरी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे नबी का नूर, तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पाक सुल्बों से पाक रहमों में मुंतकिल हुआ,
आका फरमाते हैं मिलाद नबी है, मिलाद का तस्किरा करूंगा, तस्किरे मिलाद मुस्तफ़ा करूंगा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर जिस तरफ से गुजरा उसको मुनव्वर करता चला गया, उसको ताबनाक करता चला गया, उसको रोशन करता चला गया। जिधर से मेरे नबी का नूर गुजरा उसको मुनव्वर करता चला गया। नबी अपना शजरा बयान फरमाते हैं, उससे पहले मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं। अब आप समाअत कीजिएगा किसको किसको मुनव्वर करता गया है, किसको किसको रोशन व ताबनाक फरमाता गया है। अब जरा जहनों को करीब कीजिएगा। जनाबे हजरते आदम, आदम के बेटे शीश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुझे आपका ज़ौक़ चाहिए, मुझे आपका शौक चाहिए। ज़ौक़ है तो शौक है, शौक है तो ज़ौक़ है। जनाबे हजरते आदम, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे बियारत, बियारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवस्सिक, मुतवस्सिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे साले, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारू के बेटे नाकूर, नाकूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सुलेमान, सुलेमान के बेटे लईसा, लईसा के बेटे अलीसा, अलीसा के बेटे औद, औद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोईद, मोईद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खुज़ैमा, खुज़ैमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुवई, लुवई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, और अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बेटे जनाबे मोहम्मदुर रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर जिधर से गुजरा मुनव्वर ताबनाक करता गया। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, जिस वक्त मेरे लाडले की वलादत का वक्त आया, जी जी बेशक, उस वक्त हाल कुछ ऐसे थे मेरे पास में, न जाने कितनी औरतें आई। लोगों, आज लोग कहते हैं नबी की मिलाद पर चरागा मत करो, नबी की मिलाद पर लाइट का इंतजाम मत करो, नबी की मिलाद पर ये खुशियों का इंतजाम मत करो, खुशियों का इजहार मत करो। आओ हजरत फातिमा बिनते अब्दुल्लाह सख्फिया रदियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में चलते हैं। हजरत फातिमा बिनते अब्दुल्लाह सख्फिया रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, आए लोगों सुनो सुनो, जिस वक्त नबी की वलादत का वक्त आया था, मैं मुस्तफ़ा करीम के घर गई थी। जिस वक्त नबी कौनैन की वलादत होने वाली थी, मैं मुस्तफ़ा करीम के घर गई थी, और मैंने क्या देखा था कि आसमान के सितारे जमीन के इतने करीब आ गए हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो टूट करके मेरे ऊपर गिर जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। इतने करीब आ गए। रब ने अपने मुस्तफ़ा, अपने हबीब की आमद की खुशी में आसमान को सितारों से जगमगा दिया, जमीन को सितारों से जगमगा दिया। हजरत जिब्रील को हुक्म दे दिया, जाओ बैतुल मक़दिस पर एक झंडा लगा दो, जाओ बैतुल मामूर पर एक झंडा लगा दो, जाओ खाने काबा की छत पर एक झंडा लगा दो। दूसरी रिवायत में आता है, हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, जिस वक्त मेरी विला, मेरे बच्चे की, मेरे लाल
की विलादत का वक्त आया था, उस वक्त मेरी आंखों से पर्दे हटा लिए गए थे। मैंने देखा था तो चार जानिब मुझे यकसा नजर आ रहा था, और मैंने क्या देखा, एक मशरिक में झंडा लगाया गया है, सुभान अल्लाह, एक मगरिब में झंडा लगाया गया है, एक खाने काबा की छत पर झंडा लगाया गया, सुभान अल्लाह। रब्बे कायनात ने अपने हबीब की आमद पर झंडा लगा करके खुशी का एहतमाम किया है। रब्बे कायनात ने अपने हबीब की आमद पर सितारों को जमीन के करीब करके, सितारों को जमीन के एकदम वस्त में ला करके जमीन को जगमगा दिया है, सुभान अल्लाह। पता चला नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी में, रब्बे आमद की खुशी में रब ने सितारों को जमीन के करीब कर दिया ताकि जमीन रोशन हो जाए, ताकि जमीन जगमगा जाए। आज नबी की आमद पर हम अपनी मस्जिद में लाइट का इंतजाम करते हैं, हम अपने मदरसे में लाइट का इंतजाम करते हैं, हम अपनी महफिलों में नबी की आमद पर लाइट का इंतजाम करते हैं। ये किसी आम की सुन्नत नहीं है, बल्कि खालिक के कायनात की सुन्नत है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। हक है। तो लोगों, हम यौम आजादी मनाएं, इंतजाम करें, इंतजाम करें, रिपब्लिक डे मनाएं, इंडिपेंडेंस डे मनाएं, रोशनी का इंतजाम, जनरेटर का इंतजाम, पंडाल का इंतजाम, लाइट का इंतजाम, झालर का इंतजाम। नबी की आमद की बात आए, लाइटें क्यों? नबी की आमद की बात आए, रोशनी क्यों? नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तस्करा छेड़े, दिलों में कजी पैदा हो जाए। लेकिन हम तो ये कहते हैं, जिक्र उनका हमने कल भी किया था, आज भी किया है, सुबह कयामत तक करते रहेंगे इंशाअल्लाह, बेशक। और हम ये कहते हैं, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। बात है, सुभान अल्लाह। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मेरे प्यारे, आओ मैं आपको बताता चलूं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम हमें आला हज़रत की बारगाह से मिली है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमदीह हमें नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अजीम आशिक, जिसे इमाम इश्क व मोहब्बत कहा जाता है, जिसे पैकरे सुन्नियत कहा जाता है, जिसे सुन्नियत का अलमबरदार कहा जाता है, जिसे सुन्नियत की जान कहा जाता है, जिसे इल्म की चट्टान कहा जाता है, जिसने कुरान पाक का तर्जमा लिखा कंजुल ईमान, उस शख्सियत का नाम जिसे आला हजरत कहा जाता है। उन्होंने हमारे दिलों में इश्क नबवी की ऐसा चराग रोशन किया, ऐसे मोहब्बत की शमा जलाई है कि आज हम नबी कौनैन का तस्करा जगह जगह कर रहे हैं, नबी कौनैन की शान को जगह जगह बयान कर रहे हैं। मेरे प्यारे, और हम क्यों ना मोहब्बत करें, हम क्यों ना ताज़ीम करें, इसलिए कि मुस्तफ़ा करीम की ताज़ीम हो तो ही तो जाने ईमान है, मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत ही तो जाने ईमान है, जान है इश्क मुस्तफ़ा। रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों, नाज़े दवा उठाए क्यों। मेरे प्यारे, आओ मैं आपको बताता चलूं, इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, अल इश्कु हुवा नारुन तुहरिकु मा सिवल महबूब। इश्क वो आग है जो महबूब के सिवा हर चीज को जला करके खाकिस्तर कर दिया करती है, महबूब के सिवा हर चीज को जला करके मिटा दिया करती है। मतलब ये है, जब कोई इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो सिर्फ उसका महबूब उसकी निगाहों में होता है। अब एक बात बहुत पते की कर रहा हूं, इसलिए तवज्जो फरमाइएगा, जरा तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। क्या इश्क वो आग है जो महबूब के सिवा हर चीज को जला देती है, हर चीज को मिटा देती है। जी जी, दिल में बाकी रहने वाली सिर्फ महबूब की जात, सिर्फ आशिक की जात, उसी का तस्करा। दरख्तों के पत्तों पर नजर डाली, महबूब का नजारा, समंदर पर नजर डाली, महबूब का नजारा, दरिया की तोगयानी पर नजर डाली, महबूब का नजारा। मेरे प्यारे, इसे इश्क कहा जाता है।
मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत और होती है, इश्क फना होने का नाम है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अजीम आशिक हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, लोगों मैंने नबी कौनैन से ऐसी मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत की, ऐसा प्यार किया कि मेरा दिल इश्क मुस्तफ़ा में जलने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि इश्क एक आग का नाम है, इश्क एक नार का नाम है। हुजूर आला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर मेरे सीने को चाक करके देखोगे तो एक पल्ले में ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, आप एक मिसाल मोटी आप समझने की कोशिश कीजिए। जब कोई आग जलती है तो एकदम से वो भड़कने नहीं लगती, एकदम से वो शोलावार नहीं होती, पहले उसमें धुआं सा निकलता है। सुभान अल्लाह, पहले उसमें हल्का सा धुआं निकलता है। आला हजरत फरमाते हैं, वो लोगों जब इश्क़ नबी में मेरा दिल जलाना, जब इश्क़ नबी मेरा दिल तड़पा है और इश्क़ नबी की जब आग मेरे दिल में लगी है तो मेरा दिल भी इश्क़ रसूल में जलने लगा। और जब इश्क़ रसूल में जलने लगा तो आप अपने दिल से क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं, ऐ दिल ये सुलगना क्या जलना है। तब तर बोले सुभान अल्लाह, ऐ दिल ये सुलगना क्या जलना है। जालिम अब जल भी उठ क्या धूनी रमाई है, जालिम अब जल भी उठ क्या धूनी रमाई है। और आला हजरत का दिल इतना समझदार था, इतना समझवाल था कि जब नबी ने नबी कौनैन के अजीम आशिक इमाम इश्क मोहब्बत ने अपने दिल को मुखातब करके कहा, ऐ दिल नबी के इश्क में अब तू जलना शुरू कर दे, अब तू सुलगना बंद कर दे, नबी के इश्क में तू जलना शुरू कर दे। तो फरमाते हैं आला हजरत, मेरा दिल इश्क नबी में जलने लगा। सुभान अल्लाह, बड़ा समझदार था। कहते हैं जब मैंने अर्ज किया तो मेरे दिल ने मेरी बात मान ली और नबी के इश्क में जलने लगा। और जब नबी के इश्क में जला तो फरमाते हैं, मेरा दिल चूंकि गोश्त का एक लोथड़ा है और जब गोश्त आग में जलता है तो उससे कबाब जैसी खुशबू आती है। सुभान अल्लाह, इसलिए कि जब गोश्त जलाया जाता है तो वो कबाब की शक्ल इख्तियार करता है। आप फरमाते हैं, ओ लोगों दुनिया के अंदर ना जाने कितने कबाब हैं मेरे प्यारे, हर तरह के गोश्त का कबाब है, लेकिन आप फरमाते हैं हिरनी के गोश्त का जो कबाब होता है वो सारे कबाबों में अफजलो आला होता है, वो सारे कबाबों में बुलंदो बाला होता है। इसलिए कि हिरनी के गोश्त की बुनियाद पर जो कबाब बनता है उससे एक ऐसी खुशबू निकलती है कि इंसान के दिलो दिमाग पर छा जाती है, इंसान के दिलो दिमाग में पैवस्त हो जाती है। अजीम आशिक इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकारे आला हजरत फरमाते हैं, ओ लोगों सुनो सुनो, ओ लोगों सुनो सुनो, जब मेरा दिल इश्क नबी में जला है तो उससे भी कबाब जैसी खुशबू आई है, लेकिन हिरनी के कबाब में जो खुशबू आती है उससे कहीं ज्यादा अच्छी, उससे कहीं ज्यादा बेहतर मेरे दिल से खुशबू आने लगी। सुभान अल्लाह, इसलिए कि दुनिया की आग की बुनियाद पर दुनिया का गोश्त जलता है, लेकिन मेरा दिल इश्क नबी की आग की बुनियाद पर जला है। आप फरमाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अजीम आशिक इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, ऐ सोदिशे इश्क में जलने वाले दिल, तेरा हाल ये है कि कबाबे आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में है, कबाबे आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में है। मेरे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अजीम आशिक इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, और जब ये इश्क परवान चढ़ा है तो इसका नसीबा ये हुआ है, इसका मुकद्दर ये हुआ है, इसकी किस्मत ये हुई है कि चूंकि नबी से प्यार हुआ ना, नबी से इश्क हुआ ना, और इस इश्क की जमानत ये है, आए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, आए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बुझा देगी वो आग लगाई है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत खूब, इश्क रसूल जान है ईमान की, बेशक इश्क रसूल
मोहब्बत रसूल जान है ईमान की, वो लोगों ताज़ीम हमें करना है, तौक़ीर हमें करना है। मोहब्बत रसूल हमें अपने सीनों के अंदर बिठानी है। मेरे प्यारे आओ आपको बताता चलूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए हैं। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की बुनियाद पर ना जाने कितने लोगों पर एहसानात हुए हैं, ना जाने कितने लोगों पर करम हुए हैं। मेरे प्यारे हल जज़ाउल एहसानी एहसान का मतलब ये है कि एहसान का बदला एहसान होता है, अच्छाई का बदला अच्छाई होता है, नेकी का बदला नेकी होती है। मेरे प्यारे बुराई का बदला बुराई हुआ करता है। अब आपको मैं बताता चलूं मेरे प्यारे, अगर हम किसी के साथ में एहसान करें तो हमारी ये उम्मीद होती है कि अगर हमने किसी के साथ में एहसान किया है तो वो भी हमारे एहसान का बदला एहसान से चुकाए। आप ज़हनों को करीब कीजिएगा और मेरी बात को अपने दिलों की तख्ती पर नोट करके ले जाइएगा। मेरे प्यारे बुराई का बदला बुराई होता है। अगर हम किसी के साथ में नेकी करें तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अल्लाह वो बंदा भी हमारे साथ में नेकी करे। अगर हम किसी के साथ में अच्छाई करते हैं तो हम ये उम्मीद रखते हैं वो इंसान भी हमारे साथ में अच्छाई करे। लेकिन अगर हम किसी के साथ में एहसान करें और वो मेरे एहसान का बदला एहसान से ना चुकाए तो पूरा ज़माना उसको बदनाम करता है, पूरा ज़माना उसको रुस्वा करता है, उसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। अब आओ मैं आपको बताता चलूं नबी ये कौनैन ने तुम पर कितने एहसान फरमाए हैं और आप और हम उन एहसानात का बदला क्या चुका रहे हैं। जितने एहसानात नबी ये कौनैन ने मर्दों पर फरमाए हैं उससे कहीं ज़्यादा औरतों पर फरमाए हैं। मेरे प्यारे तो मतलब समझ में आता है, जितना ताज़ीम मुख्तारे दो आलम की मर्दों को करना चाहिए उससे कहीं ज्यादा औरतों को करना चाहिए। इसलिए कि मर्दों की बनिस्बत औरतों पर हुजूर के एहसानात ज्यादा है। इसलिए कि जब नबी ने धरती पर कदम नहीं रखा था उस वक्त दुनिया का हाल ये था कि औरत को जीना जिंदा रहने का हक नहीं दिया गया था, उसको जिंदगी जीने का हक नहीं दिया गया था, उसकी जिंदगी को छीन लिया गया था, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया था। बल्कि जब नबी ने कदम नहीं रखा था दुनिया पर लोग कहते थे कि औरत मनहूस है, लोग कहते थे कि बेटी मनहूस है। मेरी माएँ और बहनें मेरी बात को अपने दिलों की तख्ती पर नोट करके ले जाएं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक दुनिया पर नहीं आए थे तुम पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, तुमको जुल्मों पर बरियत का निशाना बनाया जा रहा था, तुमको हर तरह से सताया जा रहा था, तुम्हें मारा जा रहा था, तुम्हें मनहूस समझा जा रहा था, तुम्हारी इस्मत दरी की जा रही थी, औरतों के हुस्न जमाल से खेल खेला जाता था, औरतों की इज्जत का नामो निशान नहीं था। जो जिस तरह चाहता और औरतों से खिलवाड़ करता, यही नहीं बल्कि दिल की तस्कीन का जरिया बना रखा था लोगों ने। ख्वाहिशात नफसानी को पूरा करने का लोगों ने आला समझ रखा था। यही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की तारीख तुमको बता दूं, जब किसी औरत का शौहर मर जाता था तो औरत को उसके शौहर की चिता पर लिटा करके जिंदा जला दिया जाता था। यही नहीं बल्कि अगर कोई उससे भी नहीं होता था, अगर किसी को जिंदा नहीं जलाया जाता था तो उसके साथ में ये हाल किया जाता था कि उसके जिस्म की चमड़ी उधेल दी जाती थी। उसके बाद में जब उसके जिस्म की खाल उधेड़ी जाती होगी, आप जहन से अंदाजा लगा सकते हैं औरत की कैफियत क्या रही होगी। मतलब ये कि बताना चाहता हूँ, औरत को जिंदा रहने का हक नहीं दिया गया था, औरत को जिंदगी नहीं दी गई थी। ऐसे आलम में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब धरती पर कदम रखा था तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों पर एहसानात फरमाए थे, हर एक पर एहसानात किए थे, हर एक पर करम किए थे। मेरे प्यारे बात आ गई है तो बड़ी प्यारी बात बताता चलूं, आप अपने दिलों की तख्ती पर नोट करके ले जाइएगा। नबी के करम क्या है हमारे ऊपर, नबी के एहसान क्या है हमारे ऊपर। हजरत आसिम बिन कैस रदियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे नबी के प्यारे सहाबी, बड़े ही जलीलुल कद्र सहाबी हैं। नबी की अंजुमन लगी हुई है, आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर हैं। आका सहाबाए किराम के झुरमुट के दरमियान में बैठे हुए हैं, गोया के माहे कामिल बीच में हो, आसपास सितारे नजर आ रहे हो। सुभान अल्लाह। नबी ये कौनैन के चेहरे के दीदार कर रहे हैं, नबी ये कौनैन की जियारत कर रहे हैं। बात
अच्छी लगे तो मचल कर बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे तवज्जो फरमाइएगा, चंद लम्हात के बाद में मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम कर दूंगा। हजरत आसिम बिन कैस कहते हैं, सहाबाए किराम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक आप दुनिया पर नहीं आए थे हम पर जुल्म तशद्दुद किया जाता था, हम सताए जाते थे, और या रसूल अल्लाह हम शिर्क किया करते थे, हम गुनाह किया करते थे, हम जुल्म किया करते थे। या रसूल अल्लाह, हमने बड़े गुनाह किए हैं, हम बहुत सियाकार हैं, हमने बड़ी अय्याशियां की हैं। मेरे प्यारे ज़माने जहालत की जब बात छिड़ जाती है, हज़रत आसिम बिन कैस नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक आप दुनिया पर नहीं आए थे हमने बड़े जुल्म किए। या रसूल अल्लाह, एक बड़ी बड़ी प्यारी दास्तान है जो ज़माने जहालत में मुझसे गुनाह हुआ था, जो जुर्म हुआ था। या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में अर्ज करना चाहता हूँ, और अर्ज इसलिए करना चाहता हूँ कि जब मैं अपनी ज़माने जहालत की बात को दोहराऊंगा और मुझे आपके एहसानात याद आएंगे, तो उस वक्त या रसूल अल्लाह मैं आपकी और ज्यादा ताज़ीम करूंगा, मैं आपका और ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा। मेरे आका फरमाते हैं, आसिम बिन कैस क्या बताना चाहते हो? हजरत आसिम बिन कैस कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जिस वक्त आप दुनिया पर नहीं आए थे, अल्लाह ने मुझे 3-3, 4-4 बेटियां अता की थी, और मैंने 3-3, 4-4 बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफन कर दिया था, अपने हाथों से जिंदा दरगोर कर दिया था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, लेकिन जब मेरी आखिरी बेटी पैदा होने वाली थी, मेरी बीवी के शिकम में मेरी अमानत थी और मैं सफर पर जाने वाला था, उस वक्त मैंने अपनी बीवी को बुला करके ये कहा था, ऐ मेरी बीवी, मेरी बात को जहन नशीन कर ले और जो मैं कहूँ उस पर अमल करना। मैं सफर पर जा रहा हूँ, तेरे शिकम में मैं अपनी मोहब्बत की निशानी छोड़ करके जा रहा हूँ, तेरे शिकम में मैं अपनी मोहब्बत की अमानत छोड़ करके जा रहा हूँ। जब ये दुनिया पर आए, अगर बेटा हो तो इसको जिंदगी जीने का हक देना, अगर बेटा हो तो लोगों में मिठाइयाँ बांटना, अगर बेटा हो तो इसको परवान चढ़ाना, इसकी परवरिश करना, इसका इंतजाम और इंतजाम करना। लेकिन अगर बेटी हो तो अपने हाथों से जिंदा दफन कर देना, अपने हाथों से जिंदा दरगोर कर देना। अल्लाह अकबर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बड़ी अजीम दास्तान सुना रहे हैं। हजरत आसिम बिन कैस, हजरत आसिम बिन कैस कहना चाहते हैं, ऐ मेरी बीवी, जब मैं चला जाऊं और बेटी पैदा हो जाए तो तू नागन बन करके उसको डस लेना, और ऐसा डसना कि उसको जिंदगी जीने का शऊर तक बाकी ना रहे। और मेरे प्यारे ढाका के सुन्नी मुसलमानों, मेरे प्यारे भाइयों, जरा समाअत कीजिएगा, वो कैसी माएँ होंगी जो अपने बच्चों को अपने हाथ से जिंदा दफन कर दिया करती होंगी, कितनी सख्त दिल रही होंगी, कितनी तंग दिल रही होंगी, कितने सख्त दिल वाली होंगी जो इस तरह के काम को अंजाम दे लेती होंगी। आज की माँ का हाल ये है, बल्कि अक्सर माओं का हाल ये है कि अगर उनकी गोद में उनका बच्चा रोता है तो उनका कलेजा फटने को करीब होता है, उनका दिल थर्रा जाता है, और वो ये तक कहती है, ऐ मेरे मौला, जितनी चाहे मुसीबत तू मेरे ऊपर डाल दे, ऐ मेरे मौला, मैं सारी तकलीफें बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चे की आंखों में आंसू नहीं देख सकती, अपने बच्चों का रोना नहीं देख सकती। तारीख के जुमले मैं आपके ज़हनो दिमाग में बिठाना चाहता हूँ। हजरत आसिम बिन कैस जब पलट करके वापस आते हैं, हजरत आसिम बिन कैस कहते हैं, ऐ मेरी बीवी, जो मैं अमानत तेरे शिकम में छोड़ करके गया था, तू उसके बारे में मुझे क्या रिपोर्ट देती है, तो मुझे उस नतीजे के बारे में क्या खबर देती है? बता, लड़का पैदा हुआ या फिर लड़की पैदा हुई? लड़का पैदा हुआ तो तूने क्या किया, लड़की पैदा हुई तो तूने क्या किया? हजरत आसिम बिन कैस की बीवी डर जाती है, कहती हैं, ऐ मेरे सरताज, लड़की पैदा हुई थी, मैंने अपने हाथों से उसको जिंदा दफन कर दिया। अल्लाह अकबर। जिंदगी चलती रही, वक्त और अय्याम गुजरता रहा। हजरत आसिम बिन कैस का मामूल ये था कि
कुछ औकात ऐसे थे जिनमें वो घर के अंदर आते थे और कुछ औकात ऐसे थे कि जिनमें वो घर के बाहर रहते थे। लेकिन हजरत आसिम बिन कैस की बीवी ने अपनी बेटी को जिंदा दफन ना किया था, बल्कि अपने शौहर से छुपा करके उनकी परवरिश करती थी। सुभान अल्लाह। उनको प्यार करती थी। सुभान अल्लाह। उनसे मोहब्बत करती थी। एक मर्तबा आदत के खिलाफ, मामूल के खिलाफ हजरत आसिम बिन कैस की जोजा अपनी बेटी को आंगन में लिए उनको खिला रही है, उनकी बाहों में बाहें डाल करके बातें कर रही है। इसी दरमियान में दहलीज पर कदम रख करके जब घर के अंदर आते हैं हजरत आसिम बिन कैस, तो क्या देखते हैं? एक बहुत ही हसीनो जमील बच्ची है, बड़ी ही खूबसूरत बच्ची है, जो मेरी बीवी जिसकी बाहों में बाहें डाल करके खेल रही है, उससे मुस्कुरा मुस्कुरा करके बातें कर रही है, उसके साथ में हंस हंस करके बातें कर रही है। और वो बच्ची मेरी बीवी के बिल्कुल हमशक्ल लग रही थी। हजरत आसिम बिन कैस कहते हैं, जब मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद में मैंने अपनी जोजा से कहा, ऐ मेरी जोजा, ये कैसी बेटी है, ये किसकी औलाद है? जैसे ही आसिम बिन कैस की जोजा ने हजरत आसिम बिन कैस को देखा है, बढ़ करके आगे जब चली है, कदम को पकड़ लिया आसिम बिन कैस के, लिपट गई कदमों से, कहा, सरताज माफ कर दे, मैंने आपकी हुक्म उदूली की है। सरकार माफ कर दे, मैंने आपके फरमान को पूरा ना किया। सरकार मुझे मेरी गलती को दरगुजर फरमा दे। सरकार मुझसे खता हो गई है, जो आपने कहा था मैंने उस पर अमल नहीं किया। ये बेटी पैदा हुई है, ये कोई आम बच्ची नहीं है, बल्कि ये हमारी और आपकी मोहब्बत की निशानी है, हमारे और आपके प्यार की निशानी है। ये वही बच्ची है जो अमानत आप मेरे शिकम के अंदर छोड़ करके गए थे। हजरत आसिम बिन कैस कहते हैं, मेरे दिल में इतना गुस्सा आया कि इसने मेरी हुक्म उदूली की है। उसी वक्त जोजा ने आसिम बिन कैस के कदमों को पकड़ करके कहा था, ऐ आसिम बिन कैस, तुमने मेरे मुझसे प्यार किया, तुमने मुझसे मोहब्बत की, और मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का वास्ता दे करके कहती हूँ, मैं तुम्हें अपने प्यार का वास्ता दे करके कहती हूँ, ऐ मेरे सरताज, इस बच्ची को जिंदा दफन मत करना। ऐ मेरे सरकार, इस बच्ची को जिंदा दरगोर मत करना। ये बड़ी ही हसीनो जमील है, मैंने इसको अपने हाथों से इसलिए जिंदा दफन नहीं किया। अगर मैं इसको अपने हाथों से जिंदा दफन कर देती तो कयामत तक के लिए माँ की ममता से भरोसा उठ जाता, माँ की ममता का जो साया होता, जो एतमाद होता, वो खत्म हो जाता। इसलिए मैंने इसको जिंदा दफन नहीं किया। अल्लाह अकबर। हजरत आसिम बिन कैस कहते हैं, जब मेरी बीवी ने इतना कहा तो उसकी बात मेरे दिल में घर कर गई, उसकी बात मुझे अच्छी लगने लगी। और जब उसकी बात मुझे अच्छी लगने लगी, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इस बच्ची की परवरिश कर लेता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ढाका के सुन्नी मुसलमानों, तुम इस महफिल के अंदर अभी तक बैठे हुए हो। ये जिक्र मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तोहफा अपने सीनों के अंदर दबोच करके ले जाइएगा। वो एहसान जो नबी ने फरमाए हैं फिर से याद कीजिएगा और अपनी जिंदगी पर नाज कीजिएगा कि हमें नबी की उम्मत मिली है, हम नबी की उम्मत में पैदा हुए। अरे रब का एहसान तो देखो कि अल्लाह ने हमें गैर मोमिन नहीं बनाया, अल्लाह ने हमें काफिर नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ने हमें मोमिन बनाया और हमें गैर अकीदा वाला नहीं बनाया, बल्कि एहसान दर एहसान ये फरमाया कि रब ने हमें सुन्नी सहीहुल अकीदा बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नी सहीहुल अकीदा बनाया। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिर्फ इतना ही करम नहीं बल्कि इतना करम फरमाया कि सुन्नी सहीहुल अकीदा बनाने के साथ साथ इमाम अहमद रजा का दामन हमारे हाथों में दे दिया। इमाम अहमद रजा का सदका हमको मिल गया, इमाम अहमद रजा का वसीला हमको मिल गया, उनकी खैरात हमको मिल गई। हजरत आसिम बिन कैस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब परवरिश करना शुरू की है, बेटी की परवरिश दोनों
दोनों लोग कर रहे हैं। जब बेटी थोड़ी बड़ी होती है, 4 साढ़े 4 साल की उम्र को पहुंचती है, हजरत आसिम बिन कैस रदियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा ये सोचने लगते हैं कि ये बेटी जब जवान होगी, जवानी की दहलीज पर कदम रखेगी तो लोग इसके साथ में जुल्म करेंगे। जिस तरह से मैंने दूसरी औरतों के हुस्न जमाल से खेल खेला है, इसकी जवानी के साथ में ऐसा किया जाएगा, इसकी आबरू रेजी की जाएगी। जिस तरह से मैं दूसरे का दामाद बना था और मैंने अपने ससुर गिरामी पर जुल्म किया था, इस तरह से मेरा भी कोई दामाद होगा और वो मेरे ससुर गिरामी पर जुल्म करेगा, वो मुझ पर जुल्म करेगा। और ये एक नहूसत है और बेटी भी नहूसत का दूसरा नाम है और नहूसत को मैं अपने हाथों से पाल रहा हूँ, मैं ये गवारा नहीं कर सकता। हजरत आसिम बिन कैस कहते हैं, रात के सन्नाटे में जब शैतान ने मुझ पर गलबा किया, बच्ची को मैंने अपने हाथों में उठाया, मैं रात के सन्नाटे में लेकर के चल दिया। मक्का मुकर्रमा की सरजमीन रही होगी, दुआ की मकबूलियत का वक्त रहा होगा, कुद्सियाने फलक जमीन पर उतर रहे होंगे। ऐसे वक्त में मैं अपनी बेटी को अपनी गोद में लेकर के चल रहा था, मैं दौड़ रहा था और मैं दौड़ इसलिए रहा था कहीं मेरी बीवी जाग ना जाए। अगर मेरी बीवी जाग गई तो मुझे मेरे नाकाम इरादे से रोक लेगी, मुझे बाज रखेगी। कहते हैं मैंने दौड़ना शुरू किया, पत्थर में मेरा पैर लगता है, मैं जमीन पर गिर जाता हूँ, बच्ची भी जमीन पर आ जाती है, बच्ची की आंखें खुल जाती हैं, बेदार होती है तो कहती है, अब्बा जान आपको चोट तो नहीं आई, अब्बा जान आपको तकलीफ तो नहीं आई। हजरत आसिम बिन कैस कहते हैं, या रसूल अल्लाह, नबी की बारगाह में जब दास्तान सुना रहे थे, सहाबा की आंखों से आंसू निकल रहे थे, मुस्तफा करीम की प्यारी आंखों से, माजागल बसर वाली आंखों से आंसू निकल रहे थे। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब उस बेटी ने इतना कहा था, अब्बा जान आपको तकलीफ तो नहीं आई, उस वक्त मैं ये सोचने लगता हूँ कि मैं तो इसको जिंदा दफन करने के लिए लेकर के जा रहा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन इसे मेरी परवाह है। कहते हैं मैंने फिर भी कुछ ना कहा, मैं लेकर के चल दिया। उसने मुझसे कहा, अब्बा जान कहाँ लेकर के जा रहे हो? मैंने कोई जवाब ना दिया। उसने कहा, अब्बा जान मेरी माँ कहाँ है, मुझे मेरी माँ के पास लेकर के चलो। मैंने कोई जवाब ना दिया। कहते हैं आखिरकार जब उसने चलने से इनकार कर दिया तो मैंने उसके बालों को पकड़ करके घसीटना शुरू कर दिया, और जब मैंने घसीटना शुरू कर दिया है तो बच्ची ने चीख चीख करके कहा था, अब्बा जान मुझसे कौन सी गलती हो गई, अब्बा जान मुझसे कौन सी खता हो गई कि आप मुझे घसीट कर ले जा रहे हैं। हजरत आसिम बिन कैस कहते हैं, या रसूल अल्लाह, वो बच्ची जब रो रही थी, मैं उस जगह पर जाता हूँ, गड़ा खोदता हूँ और उसके अंदर जब मैं उसको डाल देता हूँ और उसके ऊपर से मिट्टी डालता हूँ, पत्थर डालता हूँ, आखिरकार वो चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है। मैं उसके ऊपर से जब देखता हूँ ये बंद नहीं करेगी रोना, तो कहते हैं मैंने एक भारी भरकम पत्थर का चट्टान उठाया और मैंने उसके मुंह पर दे मारा है। जैसे ही मारा है उसकी चीख जो बुलंद हो रही थी खामोश हो गई। इतना सुना नबी ये कौन है, ने आकाए कायनात की आंखों से आंसू आ गए। मुस्तफा करीम ने फरमाया, ओ लोगों तुमने जितना चाहा औरतों पर जुल्म कर लिया, अब औरतों पर जुल्म नहीं किया जाएगा। मैं औरतों का मोनिसो गमखार बन करके आ गया हूँ, मैं औरतों की सिसकियों का सहारा बन करके आ गया हूँ, मैं औरतों की जिंदगी की जमानत बन करके आ गया हूँ। अब बेटी जब पैदा होगी तो उसकी पैदाइश पर उसके माँ बाप को जन्नत की बशारत दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ज्यादा है करम आकाए कायनात के, बहुत ज्यादा है। रात भर बयान करो तब भी बयान नहीं कर सकते। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमारा बैठना कबूल फरमाए, आपका सुनना कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ, किसी तरह से कोई गलती खामी हो गई हो अपने हबीब सदक़े में मुआफ़ फरमाए। एक मरतबा कलिमे हक बुलंद आवाज से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खूब की सेरे मन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वाखुद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।